रिसेंटली कनाडा ने कुछ रूल इंप्लीमेंट किए हैं, कुछ पावर जो पोर्ट ऑफ एंट्री के ऑफिसर्स हैं उनको दी है, जिसके तहत वो आपका वीज़ा जो है विदाउट एनी फर्दर नोटिस कैंसिल जो है कर सकते हैं। तो उसके बाद कौन कौन से लोग इफेक्ट होंगे, किन लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, विजिटर वीज़ा के ऊपर पड़ेगा, टूरिस्ट के ऊपर पड़ेगा या वर्क परमिट या स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा, किन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है, किन एप्लीकेंट को पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहली चीज़ तो ये है जेन्युइनिटी। चाहे आप वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हो, चाहे आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन लगे हैं, चाहे वो आपने अरेंज किए हैं, चाहे आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं, अगर पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होगी तो आपका वीज़ा वहाँ पर ही कैंसिल कर दिया जाएगा, आप फर्दर अपील नहीं कर सकते और वहाँ से ही आपको वापस कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं टूरिस्ट वीज़ा से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टूरिस्ट कनाडा में पहले रह के गया है और 5 to 6 मंथ उन्होंने स्टे की है, दोबारा 1-1.5 मंथ बाद फिर आता है, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी जा सकती है कि पहले आप 5 मंथ कनाडा में लगा के गए हो, अब दोबारा आपने क्या करना है। उस केस में आपको वापस भी किया जा सकता है, आपकी एंट्री है उसको लिमिटेड भी किया जा सकता है। तो इस केस में अगर आपने ट्रैवल करना है तो थोड़ा सा टाइम डाल के करें। दूसरा, कहाँ किस सिटी में आप आ रहे हो, एप्लीकेशन में कौन सी सिटी थी, लास्ट टाइम आप कौन सी सिटी में रुके थे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी। जो फ्रेश टूरिस्ट आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि ये ओवर स्टे करेंगे या इनका आने का पर्पस टूरिज्म नहीं है तो उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू कर सकते हैं। विदाउट एनी नोटिस उनका जो वीज़ा है एयरपोर्ट के ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। कई बार किसी की जॉब अच्छे लेवल की दिखाई होती है, एप्लीकेशन में बड़ा बिजनेस होता है, बट जब पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है तो उनको कुछ भी नहीं पता होता या वो उस लेवल की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते जिस लेवल की उनकी जॉब या बिजनेस होता है। तो इस केस में भी विदाउट फर्दर नोटिस आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टूरिज्म के लिए आ रहे हो, आपने होटल बुकिंग लगाई है, वो बुकिंग डमी है या होटल की बुकिंग वेरीफाई नहीं हो रही है या आपकी स्टे आपकी रिटर्न टिकट के साथ मैच नहीं हो रही है, तो उस केसेस में आपको वापस किया जा सकता है। स्टूडेंट जो आ रहे हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस या डॉक्यूमेंटेशन फेक है, पता लग जाता है, कॉन्फिडेंस बंदे का कम है या उनका आइल्स जेन्युइन नहीं है, उस लेवल की इंग्लिश वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस केस में भी वीज़ा ऑफिसर आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर सकता है। कोई रिटर्निंग स्टूडेंट है, वो कॉलेज में नहीं अच्छे तरह से इनरोल्ड या कॉलेज में उनकी जो एब्सेंस ज़्यादा है, तो इस केस में वीज़ा कैंसिल कर सकता है। वर्क परमिट में अगर एक्सपीरियंस फेक है, आइल्स फेक है, LMI आपकी नहीं फेक है या अरेंज की है, आप उस जॉब के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल नहीं पाए जाते, अगर आपसे क्वेश्चनिंग होती है, जॉब ड्यूटीज वगैरह आपको नहीं पता है, क्या आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मैच करती, तो उस केस में भी आपको कनाडा वापस कर सकता है। पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ वापस किया जाता था, आपका वीज़ा कैंसिल नहीं किया जाता था, तो उस केस में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो री एंटर हो जाते थे। बट अगर आपका वीज़ा अब कैंसिल हो गया तो पासपोर्ट भी खराब होगा, आने वाले दिनों में एंट्री में भी प्रॉब्लम आएगी और दोबारा वीज़ा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे में जेन्युइन लोगों के लिए कनाडा हमेशा ओपन है, चाहे वो टूरिस्ट है। अगर जो साल में बंदा 3-4 बार भी आता है, 10-10 दिन की स्टे होती है, उसके पास फंडिंग अच्छी है, तो वो अभी भी आ सकता है। बट एक बार 5 मंथ आ गए हो, दोबारा फिर 1 मंथ बाद आप आ रहे हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर कनाडा जो शिकंजा है वो कर सकता है। बाकी अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करनी है और ये रूल ऑलरेडी 12 फरवरी से जो है इम्प्लीमेंट हो गया है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।